नेक्स्ट स्टोरी वी हैव इज अ वेरी सैड स्टोरी ऑफ विक्टोरिया सीक्रेट. सैड एंडिंग है, स्टोरी तो सक्सेसफुल है. नाइनटीन 77 में एक भाई साहब थे, रॉय रेमंड. ही वाज एन एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. ही स्टार्टेड विक्टोरिया सीक्रेट. द क्वेश्चन इज, एज अगेन जो हम बिजनेस के स्टडीज करते हैं, कि अच्छा एंटरप्रेन्योर पहले अपॉर्चुनिटी ताड़ लेता है. तो वो अपॉर्चुनिटी इसने क्या देखी, और वो अपॉर्चुनिटी अमूमन आपको खुद नजर आती है जब आपको कोई कमी महसूस होती है. सो फॉर एग्जाम्पल, ये भाई साहब जो है ये जाते थे लॉन्जरे लेने अपनी बीवी के लिए. तो लॉन्जरे में उसकी उर्दू ट्रांसलेशन मैं नहीं कर सकता, हम दिखा देंगे. सो वो जब जाते थे तो जो स्टोर के जो लोग थे वो उसको बड़े देखते थे, यार क्या बेगैरत आदमी है ये, अपनी पता नहीं क्यों खवातीन के अंडर गारमेंट्स लेने आया है. उसको बड़ा ऑड लगा. उसने कहा, यार व्हाई कांट आई बाय इट, मुझे शौक है, मैं जो मर्जी खरीदूं, या जरूरत भी हो सकती है. हाँ जो भी है उसको चाहिए था, ही वांटेड टू. किसी की बीवी अगर बिस्तर पे है या अपाहिज है, तो अगर वो उसके लिए शॉपिंग करने जा रहा है लॉन्जरे की या अंडर गारमेंट्स की, तो कांट एवरी यू वी जज एवरीबॉडी. तो वो अमेरिका के 70s में ये होता था, दे वर जजिंग हिम. खैर, सो इसको बड़ा गुस्सा चढ़ा. इसने कहा, यार ये तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी ब्रांच खोलूंगा और वहां पे मर्दों को इज्जत से माने देंगे. इसने जनाब वो विक्टोरियन एरा के बेसिस पे जो था, ब्रिटिश विक्टोरियन एरा, उसके नाम पे इसने विक्टोरियाज सीक्रेट नाम रखा. एंड ही स्टार्टेड विद दिस बिजनेस. एंड पैसे उसने कहा था जनरेट किए. वही वाली बात है कि अच्छा बिजनेसमैन जो है पैसे जनरेट कर लेते होता. उसके पास 1 रुपया नहीं था. वो अपनी सास के पास गया. सासू माँ, बिजनेस करना है, कुछ $40,000 दे. एंड दिस इज 70s. उसकी सास ने उसको $40,000 दिए सेविंग्स से. हाँ, उसको कन्विंस कर लिया होगा कि जी देखिए कितना जबरदस्त आइडिया है. ये भी एक होता है, क्या कहते हैं उसे, परसीव्ड रियलिटी क्रिएट की होगी. खैर, सो 40,000 कम पड़े, बैंक से लोन लिया, 40,000 सास से लिए, 40,000 बैंक से लिए, $80,000 इकट्ठा किया और विक्टोरिया सीक्रेट लॉन्च कर दी. इतना स्ट्रॉन्ग उसको हिट हुआ था, मतलब आपको शायद इतना, मुझे इतना ना हिट हो जितना उसका हुआ था कि उसने पूरी कंपनी लॉन्च कर दी. राइट. सो फर्स्ट 5 ईयर में उस जमाने में उनका रेवेन्यू था $0.5 मिलियन, विच इज गुड अमाउंट. एंड देन बाय 77 से स्टार्ट हुई और 1982 में इनकी सेल्स जो थी आफ्टर 6th ईयर 7th ईयर वाज ऑलमोस्ट $4 मिलियन. फ्रॉम $500,000 टू $4 मिलियन 2 साल और मिल गए उनको. अच्छा, अब फिर भी देखें कितनी अजीब सी बात है. बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बड़ा पोटेंशियल है उसमें, एंड इट वेंट बैंकरप्ट. सो विक्टोरिया सीक्रेट, व्हिच इज नाउ $1 billion वर्थ कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ कंपनी, स्टार्टेड with $80,000, went up to $0.5 million and then $5 million, $4 million in 5-6 years, still got bankrupted the next year. हमेशा जरूरी नहीं है कि अच्छा ही आइडिया कामयाब हो, बड़े बड़े बेवकूफाना आइडियाज भी चलते हैं. खास तौर पे आजकल के जमाने में जितने पैरामीटर्स हैं, आप जज ही नहीं कर सकते. आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, आप रिसर्च कर लें, जरूरी नहीं है कि यू हिट द राइट बुल्सआई. एग्जैक्टली, बुल्सआई आप नहीं कर सकते हैं. There are a lot of ridiculous ideas that made. Victoria's Secret obviously was an extremely good idea, but was lacking something. Or maybe ahead of his time भी होता है. जैसे वैन गॉग था, ahead of his time उसकी पेमेंट्स थी, वो बेचारा भूखा मरा, और एंड में उसकी पेंटिंग्स आज hundreds of millions of dollars की बिकती हैं. So कुछ लोग होते हैं जो ahead of their time भी होते हैं. खैर, so they were about to be bankrupt, and एक और आदमी था वेक्सनर के नाम से. उस जमाने में उनका बड़ा अच्छा काम था, वो बड़ा जबरदस्त था. वेक्सनर साहब ने इस पे पोटेंशियल देखा. बहरहाल उन्होंने 2014 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पता था कि सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से ये नहीं चल रहा. हाँ, ही बॉट इट फॉर एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एंड व्हाट ही डिड वाज, उसने कहा यार बिल्कुल सब कुछ सही है, इसमें थोड़ा सा गोल्ड टोन ऐड कर दो इंटीरियर में. इसमें थोड़ा सा गोल्ड टोन ऐड कर दो, ब्लैक ज्यादा कर दो. अभी भी आप विक्टोरिया सीक्रेट के स्टोर पे जाएंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ गोल्ड ग्लिम्स एंड ब्लैक. और परफ्यूम्स इसमें ऐड कर दो, और इसको एक हाइट दे दो कि इट्स लो कॉस्ट, मिड रेंज, but it's something else. It's Victoria's Secret. Yes, something else. And by the time it was 1995, almost 22 years later, Victoria's Secret had 670 stores throughout the world. Just adding that gold tone, इतना सा, कई दफा आप आइडिया इतना अचीव करने में से इतना कर चुके होते हैं, इतना सा रह जाता है, और उसकी वजह से आप चल नहीं रहे होते. उसके लिए आपको कोई और आदमी आके या तो खरीद के वो चला लेगा,
यहाँ पे आपका हाथ पकड़ लेगा। एग्जैक्ट। और दो तरह के लोग होंगे, कुछ खरीद के चला लेंगे, कुछ साथ हो जाएंगे। अच्छा, अब ये सैड स्टोरी कैसे है? सैड स्टोरी ऐसे है कि जो रॉय रेमंड साहब ने पैसे लिए, उन्होंने सारे के सारे जो है बड़ी एक हाई एंड ब्रांड निकाला बच्चों के लिए, माई चाइल्ड्स डेस्टिनी। माई चाइल्ड्स डेस्टिनी, बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग इट वेंट बैंकरप्ट इन नेक्स्ट 3 years, कंप्लीटली बैंकरप्ट। और रॉय रेमंड साहब जो है वो completely broke. Having all the money that he earned, And then he came back to simply zero. और सास के पैसे भी उसने डबो दिए, सास से अलग जलील हुआ। So ससुराल में 2 टके की इज्जत नहीं रही उसकी, विक्टोरिया सीक्रेट की वजह से। मुंह से जाएगा। खैर 1993 में भाई साहब बेगम शेगम, जब कंगला इंसान होता तो बेगम ने भी कहा दफा हो, और वो गोल्डन गेट ब्रिज पे चढ़े सैन फ्रांसिस्को में और कूद के छलांग दे के मार के खुदकुशी कर ली। सो दैट्स सच अ सैड एंडिंग टू अ गाय हु वाज द फाउंडर बेसिकली ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। सेम गोज फॉर मैकडॉनल्ड ब्रदर्स भी। रे क्रॉक ने जब आके उसने एक छोटी सी चीज आइडेंटिफाई की कि यार अगर ये फ्रेंचाइजी मॉडल पे चला जाएगा दे विल बिकम इंस्टेंट सक्सेस। वो भी नहीं, उसके बाद वो फ्रेंचाइजी में भी रियल्टर बन जाए, प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दे। अच्छा, मैकडॉनल्ड ब्रदर्स थे, सारा अच्छा आइडिया था, सब कुछ था, प्रोडक्ट उनकी थी, दे वर द इन्वेंटर्स। क्या हुआ? दे वर मिसिंग समथिंग, दैट इज व्हाई दे वर नॉट बिकमिंग इनॉर्मस। वो रे क्रॉक ने आके देखा कि भाई ये फ्रेंचाइजी मॉडल करना चाहिए, एक ब्रांड से कितना कमा लेंगे ये। उसने फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया, बट ही वाज आल्सो नॉट मेकिंग मनी, वो भी भूखा था। फिर रे क्रॉक के बिजनेस मॉडल में हैरी सोनबर्न ने ये आइडेंटिफाई किया, वो एक छोटा सा फ्लॉ था कि भाई तुम बर्गर सेलिंग बिजनेस में नहीं, तुम तो रियल स्टेट के बिजनेस में हो। जो जमीन तुम फ्रेंचाइजी को लीज करते हो, पहले कोड़ियों के भाव खरीदो और उसको लीज करो। सो देयर आर सो मेनी सक्सेसफुल बिजनेसेस आउट देयर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? दे आर मिसिंग समथिंग स्मॉल। वो कोई और देख सकता है, वो बेचारा खुद नहीं देख सक रहा होता। मैकडॉनल्ड के केस में रे क्रॉक ने देखी, रे क्रॉक के केस में सोनबर्न ने देखी, एंड दैट्स दैट, एंड मैकडॉनल्ड्स बन गया। एग्जैक्टली। सो हम जो हमेशा स्ट्रेस करते हैं कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप्स, दे ऑलवेज आर सक्सेसफुल। कुछ ऐसी कमी आपके अंदर होती है जो आपका पार्टनर या आपका जो है साथी फिल कर देगा। सो या, इफ यू हैव एन आइडिया, देयर आर पीपल विलिंग टू बेट ऑन यू। इतने सारे जो स्टार्टअप कप्स पाकिस्तान में होते हैं, वहां पे भी आपको 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक की फंडिंग होती है। आप kickstarter.com पे जाएं, जाके वहां पे देखें, किसी के पास तो पैसे नहीं है। बोर्ड गेम्स बनाइए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने ले लिए, फिर आप कहेंगे कि जी ये सिर्फ वहां होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ पे भी आप स्टार्टअप कप में आए, NIC में आए, आइडिया अच्छा लेके आए, लोग पैसे देने को तैयार हैं। क्यों सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसीलिए है क्योंकि किसी के पास कोई बिजनेस आइडिया ही नहीं है।